डॉक्टर प्लीज़ आप बता सकते हैं कि ये कब तक होश में आएगी? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसे होश में आने में कुछ घंटे लग सकते हैं। ये तो शुक्र है आप इसे जल्दी हॉस्पिटल ले आए। अगर और ज़्यादा ब्लीडिंग होती तो इनका बचना मुश्किल था। कितनी खूबसूरत लड़की है ये। पता नहीं इसके साथ क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये शाम को जंगल में खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी। आखिर कौन है ये? कहाँ से आई होगी? आज तक मैंने किसी चीज़ का इतना इंतज़ार नहीं किया होगा जितना इस लड़की के होश में आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस ये जल्दी से होश में आ जाए, फिर इससे बहुत सारी बातें करनी है। कहाँ जा रहे हो? खाना तो खाते जाओ। नहीं भैया, अभी तो मुझे हॉस्पिटल जाना है। पता नहीं वो लड़की होश में आई भी होगी या नहीं। उसका तुम्हें नाम तक नहीं पता और तुम उसके लिए इतना फिक्रमंद हो रहे हो। पता नहीं वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, और तुमने उसके लिए अपना खाना तक छोड़ दिया है। लेकिन भैया, जो मैंने किया वो मेरा फर्ज बनता था। हाँ रियाम, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसे वहाँ जंगल में बेहोश पड़ा हुआ छोड़ के आ जाते। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम उसके लिए इतना फिक्रमंद हो रहे हो। उसे तो हम जानते तक नहीं हैं, तो इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है। और इस फिक्र में तुमने सुबह से खाना भी नहीं खाया। तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि खाना ना खाने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। अभी तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ भाभी, रास्ते में किसी होटल से खाना खा लूँगा। हाँ, याद से खा लेना। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है समीर। कितने सालों से ये धंधा चल रहा है। आज अगर पहली बार तुम पे ये मैंने जिम्मेदारी आयद कर दी तो तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। तुम जानते भी हो तुम्हारी इस गलती की वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर वो लड़की पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ कंप्लेन लिखवा के आ गई तो हमारा क्या हाल होगा। हमारा धंधा तो बंद होगा ही, इसके अलावा जो हमें जेल काटनी पड़ेगी वो अलग। चचा, मैं तो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह पूरी कर रहा था। पता नहीं उस लड़की को कैसे पता चल गया कि हम उसे जॉब दिलवाने नहीं बल्कि उसका सौदा करने जा रहे हैं। वो पानी पीने के बहाने से गाड़ी से उतरी और मेरे सर पे पत्थर मार के वहाँ से भाग गई। मैं उसी वक्त बेहोश हो गया और जब मुझे 20 मिनट बाद होश आया तो मुझे पता चला कि वो लड़की भाग गई है। जो भी हो मुझे नहीं पता, बस मुझे 2 दिन के अंदर वो लड़की चाहिए। तुम जानते तो हो हम उसका सौदा कर चुके हैं और पैसे भी ले चुके हैं। अगर हमने उस लड़की को आगे ना पहुंचाया तो हमें पैसे वापस करने होंगे। और ये बात तुम जान लो, तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो लड़की भागी है तो तुम्हें ही वो पैसे वापस करने होंगे। तुम ही इसके जिम्मेदार होगे। लेकिन चचा, मैं बता तो रहा हूँ कि वो लड़की मुझे चकमा दे के भाग गई है। मैं उसे कहाँ से ढूंढूं? कहीं जाके छुप गई होगी वो। हम तो पुलिस में भी उसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकते, वरना मिल ही जाती वो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस वो लड़की वापस चाहिए। उस लड़की को ढूंढ लाओ या फिर कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर लो। अब इनकी तबीयत बेहतर है, आप इन्हें वापस लेके जा सकते हैं। मुझे किसी के हवाले ना करो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना। रियाम मिरहा को समझाता है कि वो उसे किसी के हवाले नहीं करने जा रहा, बल्कि उसे तो वो खून में लथपथ बेहोश जंगल में मिली थी, इसलिए वो उसे यहाँ पे ले आया। कुछ मिनट समझाने के बाद आखिर मिरहा समझ ही जाती है कि रियाम कौन है और वो जान जाती है कि रियाम उन लोगों में से नहीं है, बल्कि वो तो उसे यहाँ हॉस्पिटल लेकर आया था और वो मिरहा को अपने घर ले जाता है। तुम मुझे बता सकती हो प्लीज, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तो अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पता। मिरहा। बहुत प्यारा नेम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक्स। प्लीज मिरहा, हमें बताओ तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? वो इस दुनिया में नहीं है। मिरहा रियाम को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके साथ ये सब हुआ, किस तरह उसे जॉब का लालच दिया गया और फिर उसका सौदा कर दिया गया। उसे इस बात का पता चला तो वो जंगल में एक नदी के पास पानी पीने के बहाने उतर गई। वहाँ मौका पाकर उसने ड्राइवर के सर पे जोर से एक पत्थर दे मारा। ड्राइवर वहीं पे बेहोश हो गया। जब उसने वहाँ से भागने की कोशिश की तभी उसका पाँव एक रास्ते में पड़ी हुई चीज से टकरा गया और उसका सर एक पत्थर से जा लगा। वो वहीं पे बेहोश होकर गिर गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि ड्राइवर के होश में आने से पहले रियाम वहाँ पे आ गया। फासले पे ड्राइवर समीर भी वहाँ बेहोश पड़ा था।
लेकिन रियाम की नज़र उस पर नहीं पड़ी, इसलिए वो अकेले मिरहा को ही हॉस्पिटल लेकर चला गया। लड़की भाग गई? क्या मतलब, कहाँ से भाग गई वो? लेकिन जो भी हो, ये मेरी सरदर्दी नहीं है, तुम लोगों का काम है। तुम लोग शायद भूल गए हो, उस लड़की के बदले मैं पहले ही तुम लोगों को रकम अदा कर चुका हूँ। कल शाम तक मुझे वो लड़की यहाँ चाहिए। अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दो। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, शायद तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा और टाइम मिल जाता तो ठीक था। जो टाइम देना था मैंने दे दिया, बस कल 7 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। अरे समीर, तुम इतने टाइम बाद मेरी आखिर याद कैसे आ गई तुम्हें? हाँ, वो दरअसल मुझे तुमसे एक काम था। तुम भी सोचोगे कि अगर इतनी देर बाद तुम्हें याद किया तो वो भी किसी काम की वजह से। चलो खैर, तुमने याद तो किया, चाहे वो काम की वजह से हो या कोई और वजह से। क्या काम है बताओ? यार वो दरअसल मुझे पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? यही कुछ 30 से 50 लाख के दरमियान। तुम जितने आसानी से दे सको उतने उधार दे दो मुझे, मैं कुछ टाइम बाद तुम्हें वापस लौटा दूंगा। अचानक इतने पैसों की ज़रूरत पड़ गई? खैर तो है, बात यह है कि डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका किडनी का प्रॉब्लम है, तो उनके किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है इसी वजह से। बस ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त आएगा और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी। ओहो, बड़े दुख की बात है। तुमने तो मेरे से उनके बारे में जिक्र भी नहीं किया। हाँ बस यार, वो टेंशन इतनी बनी हुई थी कि याद ही नहीं रहा। चलो ठीक है, फिर मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ। चलो ठीक है फिर। हमारे डैड किस हॉस्पिटल में है समीर? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो रियाम, यहाँ हॉस्पिटल में सिग्नल का इशू बन रहा है, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही। भैया वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, अगर आप इंतज़ाम कर दें तो। वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड समीर था ना, उसके डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कह रहा है कि किडनी का प्रॉब्लम है और किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, इसलिए उसे कुछ पैसे चाहिए थे। तुम रवि अंकल की बात कर रहे हो? हाँ भैया, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। उनसे तो आज सुबह ही मेरी ऑफिस से वापसी पे मुलाकात हुई है। वो तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो आज ही समीर से बात हुई है और वो कह रहा है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आपको कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई भैया? नहीं, कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे। मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा है, बल्कि मेरी उनसे बात भी हुई है। एक काम करो, तुम उसे यहाँ पे बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। ज़रूर उसे ये पैसे किसी और काम के लिए चाहिए होंगे, इसी वजह से उसने तुमसे झूठ बोला। समीर का बाप तो बहुत ही शरीफ इंसान है, कहीं समीर कोई गलत कामों में तो नहीं पड़ गया जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ गया। उसे तुम कहो कि पैसों का इंतज़ाम हो गया है, वो कल आके ले जाए। ठीक है भैया, मैं उससे बात करता हूँ। अरे चचा की कॉल, क्या करूँ, उठाऊँ या ना? भी कॉल नहीं उठाता वरना चचा गुस्सा करेंगे। एक काम करता हूँ, जब पैसों का इंतज़ाम हो गया तभी उसको बताऊँगा। ये तो अब कॉल ही नहीं उठा रहा, क्या करूँ अब मैं? ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। रियाम समीर को कॉल करता है कि पैसों का इंतज़ाम हो गया है और वो कल यहाँ से पैसे ले जाए। अगली सुबह समीर रियाम के घर पैसे लेने के लिए चला जाता है और वहाँ पे उसकी नज़र मिरहा पे पड़ती है। समीर को जब पता चलता है कि मिरहा रियाम के घर है तो वो वहाँ से चला जाता है ताकि मिरहा उसे ना देख ले। और फिर रात को दोबारा वो रियाम के घर आता है और फिर वो कहता है कि वो आज रात यहाँ पे ही रुकना चाहता है क्योंकि अब काफ़ी रात हो चुकी है और इतने पैसों के साथ घर जाना सेफ नहीं है। ऐसा ही होता है और अगली सुबह पता चलता है कि मिरहा घर से गायब है। आखिर कहाँ जा सकती है मिरहा? रात को तो वो यहीं पे थी, अब कहाँ चली गई? पता नहीं भाभी, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कहाँ चली गई। समीर भी तो रात यहीं पे था, अब वो भी अपने कमरे में नहीं है। कहीं वो तो मिरहा को यहाँ से नहीं ले गया? हेलो समीर, कहाँ हो तुम? क्या हुआ डैड, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है समीर, थोड़ी देर पहले कुछ गुंडे आए और तुम्हारी बहन माया को यहाँ से ले गए। क्या मतलब माया को ले गए डैड? कौन थे वो? ये तो मैं नहीं जानता, तुम जल्दी से घर आओ।
अचानक समीर के जहन में आता है कि कहीं उसकी बहन माया को उसके चचा ने मिरहा के बदले तो नहीं उठवा दिया। उसका चचा भी इस बात का एतराफ़ कर लेता है कि उसी ने ये सब कुछ किया है। समीर ये सब रियाम को बता देता है कि मिरहा उसके पास है और वो उसके साथ क्या करने वाला था, लेकिन ये सब उसकी बहन के साथ हो गया। जब वो अपने घर वालों को इतनी परेशानी में देखता है और अपनी बहन माया के बारे में सोचता है तो उसे बहुत अफसोस होता है कि वो लोगों के साथ कितना गलत कर रहा था। रियाम और उसका भाई समीर की बहन माया को वहाँ से ले आते हैं। समीर सबसे माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि वो आइंदा किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, क्योंकि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो आखिर खुद ही उस गड्ढे में जा गिरता है। दूसरी तरफ रियाम मिरहा को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। मिरहा रियाम के इस प्रपोजल को कबूल कर लेती है और दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें।